चलिए अब हम अवतल दर्पण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसका उपयोग की भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करके बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसके आकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख बनाकर बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। आरेख में दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष है। बिंदु F अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है और बिंदु P ध्रुव तथा बिंदु C वक्रता केंद्र को दर्शाता है। सर्वप्रथम हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तथा किरण आरेख खींचकर उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अनंत पर रखी इस वस्तु के हर बिंदु से उत्पन्न किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है। हम इसके सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले बिंदु को पकड़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद ये किरण फोकस बिंदु से गुजरती हैं। अतः अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में बना लें। आइए अब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच अर्थात वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर रखते हैं। वस्तु से उत्पन्न एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद यह किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। अतः हम वह किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, अतः यह किरण पुनः उसी पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहां हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखकर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। वस्तु से उत्पन्न एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तथा दूसरी किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद यह दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र के नीचे प्रतिच्छेद करती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और हमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा मिलता है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। वीडियो को रोकें और इसे भी अपनी कॉपी में बना लें। आइए अब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखकर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में वस्तु से उत्पन्न एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात हमें प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होती है और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टी बनती है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। वीडियो को रोकें और इसे भी अपनी कॉपी में बना लें।
आइए अब हम वस्तु को इसके विपरीत अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं। हमने इस वीडियो में देखा था कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हुआ। इस स्थिति में वस्तु से उत्पन्न एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, और इस स्थिति में वस्तु से उत्पन्न दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्या इस स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन इस स्थिति में किरणें प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, अतः इस दशा में हम ये मान सकते हैं कि अनंत बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। अतः इस कारण प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से विवर्धित प्राप्त होता है। वीडियो को रोकें और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम अंतिम स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। तो वस्तु से उत्पन्न एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, क्योंकि यह वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। हम जानते हैं कि लंबवत गिरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से गुजरती है तथा दूसरी किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिर्यक आपतित होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अतः हम दोनों किरणों के पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह किरण दर्पण के पीछे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कृपया ध्यान दें, यह अवतल दर्पण का एकमात्र प्रकरण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में बना लें। हमने इस वीडियो में सारणी में बिंब की विभिन्न स्थितियों के सापेक्ष बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन टाइम। अब ये बताइए, यदि हम किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? चलिए अब आपको इसका उत्तर दिखाते हैं। वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाना चाहिए। मैं आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।